नमस्कार दोस्तों, आरजीबी प्रॉपर्टीज में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी ये वीडियो पहले भी चल रही थी यूट्यूब पे, बट अभी किसी कारणवश डिलीट हो गई क्योंकि वीडियो यूट्यूब के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं थी। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स आ गई थी जिस वजह से यूट्यूब ने वो वीडियो डिलीट कर दिए। तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और वीडियो एक बार पुनः दोबारा से शुरू हो रही है और आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप में समझाया जाएगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है ऑनलाइन स्कीम्स के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाके आरएचपी टाइप करना है। सबसे पहले हाउसिंग बोर्ड की वेबसाइट यहाँ पे शो होती है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे राशन हाउसिंग बोर्ड। राशन हाउसिंग बोर्ड पे क्लिक करते ही हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको ये बॉक्स नज़र आएंगे। इस पे आप देखेंगे तो न्यू स्कीम का एक बॉक्स है जिसमें डेट लिखी हुई है 1 मार्च 2023, 31 मार्च 2023। और एक लिंक हमारे यहाँ नीचे भी दे रखा है लाल कलर में। तो आप दोनों में से कहीं भी किसी भी लिंक से क्लिक करके आप एंटर कर सकते हैं। जैसे मैं ऊपर वाले पे कर देता हूँ तो आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया एक नई टेबल ओपन हो जाती है। इस टेबल के अंदर हमारी सारी स्कीम्स की डिटेल्स दे रखी है शॉर्ट में कि ये फ्लैट किस कैटेगरी का है, कितने बीएचके का होने वाला है, नंबर ऑफ फ्लैट्स कितने हैं इसमें, बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया, और प्लस जो इसकी टोटल कॉस्ट आप लोगों को पड़ने वाली है वो सारी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। और यहाँ पे हमारा लिंक भी है कि आपको वीडियो प्रोसेस में कैसे देखना है कि ऑनलाइन स्कीम्स में रजिस्टर कैसे करना है। और यहाँ पे हमने दे रखा है यहाँ पे कि किसी भी आपको बुकलेट और इसकी रजिस्ट्रेशन लिंक की जानकारी चाहिए तो आप किसी भी स्कीम्स के नाम के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। तो जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया एक नया टैब ओपन हो गया। इसके अंदर हमारी बुकलेट है, हमारा रजिस्ट्रेशन का लिंक दे रखा है। इस पर क्लिक करते ही आप डायरेक्ट लॉगिन पेज पे, रजिस्ट्रेशन पेज पे चले जाएंगे। और यहाँ पे बाकी जानकारी है। यहाँ पे आपको दे रखा है कि चालान अगर आप जनरेट करते हैं तो उसकी एक कॉपी आपको इस मेल पे भेजनी है। और ये हमारे नीचे पूरे हेल्पलाइन नंबर है। आपको कोई भी इशू आए यहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन के अंदर। रजिस्ट्रेशन में क्लिक करते ही अब आप देख रहे हैं लॉगिन पेज आ चुका है यहाँ पे। अगर आपने पहले भी किसी स्कीम के अंदर अप्लाई कर रखा है तो आप डायरेक्ट यहाँ से लॉगिन करके अपना आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आप किसी कारणवश अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ से फॉरगॉट पासवर्ड करके आप फॉरगॉट पासवर्ड कर सकते हैं। उसमें आपसे आपकी आपको फॉरगॉट पासवर्ड कर दिखा देता हूँ मैं कैसे लगता है। इसमें फॉरगॉट पासवर्ड करेंगे तो आप यहाँ पे आपकी लॉगिन आईडी पूछी जाती है जो आपकी मेल आईडी और आपकी डेट ऑफ बर्थ आप सबमिट करेंगे। आपके मेल आईडी के ऊपर एक लिंक आएगा जिसको आप क्लिक करके दोबारा से जनरेट कर सकते हैं, अपना पासवर्ड दोबारा जनरेट कर सकते हैं। तो आपने देख लिया कैसे आप अपना अगर पासवर्ड भूल गए तो कैसे इसको रीसेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो यूज़र्स पहली बार आए हैं, पहली बार स्कीम्स पे अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें कहाँ पे जाना है। तो आप जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, यहाँ रेड कलर के अंदर एक रजिस्टर नाउ लिखा हुआ है। आपको यहाँ से एंटर करना है। आपके पास एक फॉर्म जनरेट हो जाता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे सारी आपकी बेसिक डिटेल्स पूछी गई है आपकी सारी की सारी, जैसे कि आप देख सकते हैं। फर्स्ट सबसे पहले आपके यहाँ फर्स्ट नेम है। आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जो ये रेड कलर में मार्क लिखा हुआ है ये मैंडेटरी चीज़ें हैं। आपको ये फॉर्म ये फिल करना ही करना पड़ेगा इसके अंदर। बिना इसके फिल करे आपको एरर शो होगा। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम आपका डालना है। अगर आपका मिडिल नेम है मिडिल नेम डाल सकते हैं, या तो आप सर नेम डाल सकते हैं, या फिर आप एक काम कर सकते हैं पूरा एक साथ आप फर्स्ट नेम के अंदर डाल सकते हैं। यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, यहाँ आपका जेंडर आएगा, यहाँ आपकी नेशनलिटी आएगी, यहाँ आपका मोबाइल नंबर अपडेट होगा और यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी अपडेट होगी। आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपने अगर पुराना कभी रजिस्टर कर रखा है तो वो ईमेल आईडी यहाँ पे नहीं लेगा, यहाँ पे एरर दे देगा कि ऑलरेडी अवेलेबल। और अगर आपको चेक करना है तो आप डायरेक्ट अपनी ईमेल आईडी के साथ चेक अवेलेबिलिटी कर सकते हैं। एक यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में दिखा देगा कि अवेलेबल। यहाँ आप अपना पासवर्ड सेट करेंगे और यहाँ से आप अपना एक सीक्रेट क्वेश्चन सेट कर सकते हैं। अगर बाई चांस कभी ये फ्यूचर में आप भूल जाएंगे, अगर कुछ भूलते हैं आप, तो यहाँ से अपना सीक्रेट क्वेश्चन डाल के भी आप अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। यहाँ आपका एड्रेस आ जाएगा पूरा का पूरा, यहाँ आपका एरिया, यहाँ आपकी कंट्री, यहाँ आपका स्टेट और यहाँ आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ चूज़ करना है, और यहाँ आपका पिन कोड। इन अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप इसे चेक ही रहने दीजिएगा। अगर आपका अलग है तो आप इसे अनचेक करके आप दोबारा उसे अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ फिल कर सकते हैं।
बट जैसे अगर आपका सेम है तो इसको चेक ही रहने दीजिएगा, इस सिंगल में अपने आप ऑटोमेटिकली उठा देगा। आपका अलर्ट दोनों तरफ से आ जाएगा, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपको एसएमएस ईमेल में प्राप्त हो जाएगी। यहाँ से आप अपना कैप्चा डालेंगे और यहाँ से सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आपका ये एक वेरिफिकेशन लिंक जाएगा आपके मेल आईडी पे, उसे आप वेरीफाई करेंगे तो आपको लॉगिन पेज पे वो डाइवर्ट कर देगा। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसके अंदर लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमारा आईडी पासवर्ड क्या है, हमने तो सेट ही नहीं किया। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो यहाँ आप अपनी ईमेल आईडी देंगे वो आपका लॉगिन आईडी है, और जो यहाँ आप अपना पासवर्ड सेट कर रहे हैं वो आपका पासवर्ड है। ये तो आपकी आईडी एंड पासवर्ड दोनों इसी पेज पे सेट हो रहे हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत हो जाइएगा। तो आप यहाँ सबमिट करते ही अगले हम पेज पे चले जाएंगे, जो हमारा लॉगिन पेज होगा। आप अपना वेरीफाई करेंगे, आपको लॉगिन पेज पे ले जाएगा अपने आप, जहाँ आपका आईडी पासवर्ड डाल के आपका लॉगिन करना है। तो जैसे ही आपका मेल वेरीफाई हो जाता है तो आपका ये लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। और अगर किसी कारणवश आपके पास वेरिफिकेशन लिंक नहीं आता, तो आप एक बार अपने स्पैम में चेक कर सकते हैं कि आपका वहाँ तो नहीं आया लिंक। और अगर वहाँ पर भी आपको नहीं मिलता है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं कि इस रिगार्डिंग कि आपका वेरिफिकेशन लिंक प्राप्त नहीं हुआ है, तो आपका मेल वेरीफाई कर दिया जाए। तो जैसे कि वेरीफाई हो चुका है, उसके बाद हम लॉगिन करते हैं। यूट्यूब की गाइडलाइंस की वजह से हमें ये ब्लर कर दिया गया है यहाँ पे पूरा, ताकि इस बार कोई इश्यू नहीं हो। तो हम लॉगिन करते हैं, वैसे ही हमारे पास जैसे ही पूरी की पूरी न्यू स्कीम्स की हमारे पास एक लिस्ट ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि जितनी स्कीम्स हमारी लाइव है वो सारी की सारी यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। हमें अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से हम बुकलेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम जैसे ही अप्लाई के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये हमें एग्री के लिए पूछेगा कि आप एग्री जाना चाहते हैं इस स्कीम के अंदर, तो मैं हाँ कर दूंगा इस पर। तो हमारे पास अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरीके से रजिस्ट्रेशन स्कीम का पेज ओपन होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी स्कीम का नाम आ जाता है, या हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर जो जनरेट होगा हमारा के डेटा फिल करने के बाद में। एप्लीकेंट फुल नेम में यहाँ पे आपका फुल नेम आ जाएगा, जो मैं आपको बताता हूँ बेसिक डिटेल कौन कौन सी शो होगी आपको। जो आपने फॉर्म रजिस्टर करते हुए भरी थी, आपका नाम, आपका फादर हस्बैंड नेम, यहाँ ऑक्यूपेशन आपको सेलेक्ट करना है कि आपका सैलरीड है नॉन सैलरीड है। यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली आएगी, ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली आएगा, मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली आएगा। और यहाँ अभी तो इमेज अब मैंने एक अपलोड कर रखी है, तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे आपको एक इमेज का ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आपको आपकी इमेज अपलोड करनी है। यहाँ हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ लिखा है टिक द बॉक्स फॉर कोएप्लिकेंट डिटेल। अगर आपके साथ आपको किसी को कोएप्लिकेंट बनाना है तो आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। तो आप जैसे देख सकते हैं नीचे कोएप्लिकेंट की डिटेल भी पूछी गई है। यहाँ आपको कोएप्लिकेंट का नाम लिखना है, उनका रिलेशन लिखना है, मतलब फादर या हस्बैंड नेम, और यहाँ आपको एक इमेज अपलोड करनी है उनकी, कोएप्लिकेंट की। नीचे हम थोड़े स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ एड्रेस आपका ऑटोमेटिकली उठ के आएगा, जो आपने उस टाइम रजिस्ट्रेशन टाइम पे भरा था। और सेम आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको कुछ नहीं करना ही है, टिक बॉक्स पहले से होके आएगा। और अगर अलग है तो आपको इसको अनचेक करना है, आपका यहाँ दूसरा ओपन हो जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ आपको आपके आइडेंटिटी प्रूफ देना है। यहाँ पे आपको आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड, आपको दो चीज़ सेलेक्ट करनी है, आपको ऐड करना है। नेक्स्ट आपको फिर से एक चीज़ आधार कार्ड ऐड करना है। यहाँ आपको उनका नंबर देना है, आपके पैन कार्ड एंड आधार कार्ड का। अगर आप को एप्लीकेंट चूज़ करते हैं तो उनका भी आपको सेम प्रोसेस करना है, उनका भी पैन कार्ड आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी होगी ऐड करके यहाँ पे बटन से। और अगर आप को एप्लीकेंट चूज़ नहीं करते हैं तो इस बॉक्स को दोबारा से अनचेक कर दीजिए। आपकी डिटेल हट चुकी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपको डिटेल नहीं पूछी गई है। नीचे आपकी एनुअल इनकम पूछी गई है कि आपकी एनुअल इनकम कितनी बनती है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। अगर आपकी नहीं बनती तो आप कॉम्प्लिकेंट ऐड करके भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपकी बन जाती है तो आप यहाँ पे पूरा अमाउंट डाल सकते हैं। नीचे आपको अपना इनकम ग्रुप सेलेक्ट करना है, जो पहले से स्पेसिफाइड आएगा इसके अंदर आपको क्या सेलेक्ट करना है। ये आपकी स्कीम SFS है कि SRS है। एंड जो मेजर जो चीज़ आती है जो आपको ध्यान रखना है आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी का। जैसे कि आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज दे रखी हैं, तो आप इसको ढंग से देखिएगा कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। और अब इस पे हमने थोड़ा सा बाइफिकेट भी कर रखा है कि अगर आपको किसी चीज़ का कन्फ्यूजन हो तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं
कि सैलरी क्लास फर्स्ट में कौन आते हैं, सैलरी क्लास सेकंड में कौन आते हैं, एंड बाकी कैटेगरीज में कौन कैसे आते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे सैलरी क्लास फर्स्ट मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए नीचे लिखा हुआ आ चुका है कि इस सैलरी क्लास में कौन कौन से लोग आते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है। ऐसे ही अगर मैं सैलरी क्लास सेकंड सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है इसमें कौन आते हैं। ऐसे ही अगर मैं दूसरी कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसमें आते हैं। इसमें एक चीज़ का ध्यान और रखिएगा, यहाँ पे G9 और G11 दे रखा है। G9 का मतलब यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप्ड है, और G11 उन लेडीज के लिए है, उन स्त्रियों के लिए है जो सिंगल हैं और जिनके पास कोई भूमि नहीं है उनके नाम पे, ये उनके लिए कैटेगरी है। अधिक अगर आपको क्लियरली जानना है तो आप अपने इस पेज पे आ सकते हैं जहां हमारी बुकलेट अपलोड है, जहां रजिस्ट्रेशन लिंक दे रखा है, वहां बुकलेट पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही हमारी बुकलेट लोड होती है मैं आपको बताता हूँ कि आपको कहाँ पे आपको ढंग से समझ में आ जाएगा इसमें। तो जैसे ही लोड हो चुकी है तो मैं आपको दिखाता हूँ। हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको यहाँ पे दो चीज़ें मिलेंगी। एक तो आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी का आपको पूरी टेबल मिलेगी, जैसे ये रही आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी। अगर आपको ढंग से पता चल रहा है कि आपको कितने परसेंट इसमें कम हो रही है, क्या रिजर्वेशन कैटेगरी में कितना क्या बन रहा है, किसके लिए है, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। जीवन का मतलब यहाँ पे सैलरी क्लास है। जीवन फर्स्ट में जैसे देख सकते हैं, मतलब सैलरी क्लास फर्स्ट में कौन आते हैं, और ये सेकंड का मतलब सैलरी क्लास सेकंड में कौन आते हैं। और G2 का मतलब यहाँ पे नॉन सैलरी क्लास पर्सन से है, और ये सिर्फ प्रोफेशनल के लिए है दूसरी कैटेगरी। जहाँ मैं आपको बता रहा था G9 और G11 की बात, वो ये रहे। G9 में हमारे दिव्यांग हैंडीकैप्ड आते हैं, और G11 में निराश्रित भूमिहीन एकल महिला आती हैं। तो कैटेगरी आप ढंग से देखिएगा, कोई गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इस रिजर्वेशन कैटेगरी के ऊपर ही आपका पूरा पैसा जमा होगा। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बता रहा था, आपकी एनुअल इनकम अगर आपको देखना है कि आपको कितना रिजर्वेशन आपको मतलब कितना बन रहा है, आपका पैसा कितना बनता है, आपको कितना जमा कराना है, तो आप हमारे नीचे एक टेबल दे रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी पंजीकरण राशि कितनी है, प्रोसेसिंग फीस कितनी है, टोटल हमारा अमाउंट कितना बन रहा है, और यहाँ वार्षिक आय दे रखी है कि इस कैटेगरी के अंदर इस में अगर इस आय के अंदर आते हैं तो आप भर सकते हैं इसके अंदर। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, खासकर रिजर्वेशन कैटेगरी का। यहाँ मैं सैलरी क्लास फर्स्ट चूज कर लेता हूँ, अगर मैं सैलरी क्लास फर्स्ट में आता हूँ तो। अब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे पूछ रखा है आपने पहले आपका कोई रजिस्ट्रेशन है या कोई प्रॉपर्टी आपने पहले से परचेज कर रखी है हाउसिंग बोर्ड की, उसकी डिटेल हम यहाँ पे दे सकते हैं। और नीचे जो तीसरा ऑप्शन है आप पूछ रखा है कैडर, आप राजस्थान के हैं, सेंट्रल के हैं, कुछ और है। अगर आप सेंट्रल के हैं तो आप यहाँ पे सेंट्रल लिखना, आपको सेंट्रल लिखना है। अगर आप राजस्थान कैडर के हैं तो आपको राजस्थान लिखना है। और अगर आप नॉर्मल हैं, किसी भी सेंट्रल या राजस्थान गवर्नमेंट में नहीं आते हैं, तो आप यहाँ पे अदर लिख के छोड़ सकते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ सैलरी क्लास फर्स्ट चूज़ की थी तो इस उसके हिसाब से मेरा ये अमाउंट बनता है जो मुझे जमा कराना होगा। आपको मैं चेंज करके दिखा देता हूँ सैलरी क्लास सेकंड में कितना बन रहा है। सैलरी क्लास सेकंड में ये बनता है जो डिफेंस के लिए मेनली, और रिजर्वेशन कैटेगरी में SC/ST चूज़ करके दिखा देता हूँ आपको, उस हिसाब से ये बनता है अमाउंट। तो एक बार आप अमाउंट भी ढंग से चेक कर लीजिएगा, कोई गलती ना हो। नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे हमारी अकाउंट डिटेल्स पूछी गई है। ये अकाउंट डिटेल्स वो हैं जिसमें आपका पैसा रिफंड होगा, तो आप अपनी अकाउंट डिटेल्स ढंग से चेक कीजिएगा और ढंग से भरिएगा इसे। अब यहाँ पे आपको फिल करना है आपकी अकाउंट डिटेल्स। हम नीचे अगर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ अब हमें यहाँ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं, इसके बिना आपका ये सेव नहीं होगा। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्यूमेंट अगर आपने यहाँ तक आपका फिल कर लिया है फॉर्म, यहाँ तक आपका फॉर्म फिल कर लिया है, तो ये सेव करने के बाद ही आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर पाएंगे। उसके लिए नीचे करेंगे, उससे पहले आपको एक नॉमिनी ऐड करना है। यहाँ पे आप ऐड नॉमिनी करके किसी को भी ऐड कर सकते हैं, अपने मदर फादर को, अपने वाइफ को, अपने बच्चों को, आप किसी को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये मैंडेटरी आपको ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे। हमारी बेसिक डिटेल मेनली सब फिल हो चुकी है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है, जो 3 डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने हैं। यहाँ पे आप दोबारा से अपना पूरा फॉर्म चेक कर सकते हैं, कोई गलती तो नहीं है, आप करेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, अब हमें जो करना है, अब हमें यहाँ डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं। डॉक्यूमेंट सबसे पहले हमने पूछा है आवेदक के हस्ताक्षर। यहाँ अटैचमेंट को मैं ओपन करता हूँ तो देखिए जैसे ही पूछ रहा है कि पहले मुझे सेव करना है इसको,
डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने से पहले, बट मैंने यहाँ पे कोई डिटेल्स नहीं डाली है तो मेरा डॉक्यूमेंट सेव नहीं होगा अभी यहाँ पे। बट मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप आवेदक के हस्ताक्षर पूछे हैं, यहाँ पे आप किसी भी प्लेन पेपर पे साइन करके स्कैन करके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। आप एक्सटेंशन जो देखिएगा कि जेपीजी में मांगा गया है कि पीडीएफ में मांगा गया है, और साइज भी देखिएगा कि कितनी साइज मैक्सिमम यहाँ पूछी गई है। सेकंड है शपथ पत्र। इसमें लोग वह काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा शपथ पत्र ऐड करना है इसके अंदर। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप बुकलेट में जाएंगे, बुकलेट में नीचे स्क्रॉल करेंगे आप, तो नीचे हमारे शपथ पत्र यहाँ पे दिए गए हैं। 2-3 शपथ पत्र हैं, लोग बाग सब कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा शपथ पत्र अपलोड करना है। यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे एक शपथ पत्र दे रखा है सभी आवेदकों के लिए। ये जो शपथ पत्र है सभी आवेदकों के लिए, आपको ये शपथ पत्र अपलोड करना है इसके अंदर। आपको नीचे वाला अपलोड नहीं करना, गैर वेतन भोगी वाला नहीं करना है। आपको इसके नीचे एक वेतन भोगी दे रखा है, ये भी नहीं करना आपको, और कोई शपथ पत्र ऐड नहीं करना है इसके अंदर। सिर्फ आपको ये जो सभी आवेदकों के लिए मांगा गया है, सिर्फ यही शपथ पत्र ऐड करना है, सेल्फ अटेस्टेड। अभी आपको जुड़ी आप ये किसी स्टाम्प पेपर पे अपलोड करने की नीड नहीं है आपको, आप एक प्लेन पेपर पे भी अपलोड कर सकते हैं इसे। आप इसे प्रिंट लीजिएगा, अपनी डिटेल फिल कीजिएगा, सेल्फ अटेस्ट कीजिएगा और स्कैन करके इसको अपलोड कर दीजिएगा यहाँ पे शपथ पत्र में। अगर आप लॉटरी में विजय होते हैं तो ये आपसे बाद में ले लिया जाएगा फिजिकली स्टैम्प पेपर के ऊपर। तीसरा हमारे यहाँ पूछा गया है आवेदक का फोटो युक्त दस्तावेज। ये हमारे पीडीएफ के अंदर है। आपको यहाँ पे आपकी एक आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना है, आप आधार कार्ड, अपना लाइसेंस अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर कोई कैटेगरी के अंदर आते हैं और अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हैं वो, तो किसी अन्य दस्तावेज में वो अपलोड कर सकते हैं। एक बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोगों की बहुत क्वेरी है कि सर अब हमें इसमें आईटीआर या पेस्लिप भी अपलोड करनी है, तो वो नहीं मांगी गई है इसमें किसी कहीं पर भी किसी भी स्कीम के अंदर, तो वो मैंडेटरी नहीं है। अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो किसी आप एक्स्ट्रा में यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, बट वो मैंडेटरी नहीं मांगी गई है यहाँ पे, क्योंकि ये एसएफएस की स्कीम है तो आप कोई भी भर सकता है इसके अंदर। हाउसिंग बोर्ड पूरा पैसा एक साथ ही ले लेगा इसमें, ये किस्तों पे नहीं है, तो इस पे हाउसिंग बोर्ड कोई फाइनेंस नहीं करेगा। हाउसिंग बोर्ड को पूरा पैसा एक साथ आपको देना होगा, तो इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है। आपका निकलता है तो आप यहाँ पे अन्य पे डाल सकते हैं। आपका निकलने के बाद है आपका, अगर आपके लॉटरी में विजय होते हैं तो आपके इनकम के हिसाब से देख लिया जाएगा कि आप इसमें एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो यहाँ तक बात होती है, हमारे इस पेज की बात यहाँ पे ख़त्म होती है। यहाँ पे अपने सब कुछ कर चुके हैं, आप दोबारा सेव करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारा पेमेंट का इस तरीके के पेज ओपन होता है। यहाँ नीचे ये चेक बॉक्स दे रखे हैं, इन्हें आपको सबको यस करना है। नीचे हमारे पास 2 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, ऑफलाइन और ऑनलाइन का। इस पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन में हमारे पास सिर्फ एक मोड ही ओपन है, नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं सिर्फ। इसमें आप यूपीआई या डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ नेट बैंकिंग का ऑप्शन अवेलेबल है ऑनलाइन में। इसी तरह अगर आप सक्सेस हो जाते हैं तो आप ऑफलाइन मोड चूज़ नहीं कर सकते हो। और एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपने ऑफलाइन मोड चूज़ किया है और चालान जनरेट कर लिया है तो आप ऑनलाइन मोड पे नहीं जा पाएंगे, वो लॉक हो जाए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि एक बार ही मोड चूज़ होगा, आप ऑफलाइन चूज़ कर लेंगे तो आप ऑनलाइन पे नहीं जा पाएंगे। अगर मैं आपको ऑफलाइन मोड दिखा देता हूँ किस तरीके से दिखेगा आपको। जैसे कि ये मैंने चूज़ कर लिया है हमारा, मैं इसे सबमिट करूँगा, ये लास्ट है, इसके बाद मेरा ये लॉक हो जाएगा। ये मैंने ओके किया, ये सबमिट किया। सबमिट करने के बाद एक आवेदक पावती आती है, जिसे आप क्लोज कर दीजिए, उस विंडो को क्लोज कर दीजिए आप उस टैब को। ठीक है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। नीचे ही आपके पास 2 बटन मिलेंगे, प्रिंट और बैक का। आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म, उसके साथ में बैंक चालान जनरेट हो जाएगा। जैसे ही मैं बैंक चालान पे क्लिक करता हूँ तो मेरे एक चालान जनरेट हो जाता है। कुछ इस तरीके से चालान जनरेट होता है। आप देख रहे हैं इसमें 3 कॉपीज हैं। अब आप देख पा रहे हैं इसमें स्कीम का नाम है, आपका नाम है, इसमें आपका चालान नंबर जनरेट हो रखा है जो आपकी की है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि आप किस में है, आपका पैसा कहाँ है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये देखिए, अब इसमें आपका ये इस तरीके से, ये आपका बैंक है जिसमें आपको जमा कराना है पैसा, यस बैंक के अंदर।
इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आपके एरिया में आसपास कहीं बैंक अवेलेबल नहीं है तो आप अपने बैंक से भी इसे एनईएफटी या आरटीजीएस करवा सकते हैं। बट उस केस के अंदर एक चीज़ का आप खास तौर पे ध्यान रखिएगा कि आपको इस चालान की डिटेल, आपकी बैंक जो आपको आरटीजीएस या एनईएफटी की रसीद देगा, वो आपको इस चालान के साथ में लगा के आपको मेल करनी होगी। मैं आपको अब मेल आईडी दिखा देता हूँ। ये बुकलेट वाले पेज के ऊपर दे रखा है हमारा मेल आईडी headbells.rgb@rsin.gov.in पे। इस पे आपको जरूर से मेल करनी है। आपका आरटीजीएस या आपको आपको चेक नंबर, आपने चेक से जमा कराया है तो चेक नंबर आपको उस चालान पे लिख के भेजना होगा। वरना अगर आपको रसीद मिली है तो आप रसीद की कॉपी लगा के इस मेल पे आप भेज सकते हैं चालान के साथ में। और आपको किसी भी तरीके की इशू आए तो आप कस्टमर केयर नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, आपका समाधान हो जाएगा इशू का। तो हम आशा करते हैं कि आपकी सारी दुविधा खत्म हो गई होगी। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ में कोई भी इशू आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पे 100% जवाब मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हाउसिंग बोर्ड के ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।